11 नंबर में यहाँ लिखा है समचतुर्भुज का विकर्ण 130 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना सेंटीमीटर हो गया? 30 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 30 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना है? 10 मीटर। सेंटीमीटर नहीं है, मीटर में, ये मीटर में। ठीक, ये 10 मीटर हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक जो इसका लंबाई है 8 मीटर। ठीक, अब त्रिभुज हमारा बन रहा है ACB। एक तो त्रिभुज देखो क्या बन रहा है, AC, उसके बाद ये B बन रहा है। एक तो क्या दूसरा त्रिभुज बनता है यहाँ से BCD। दो त्रिभुज बन रहा है, लेकिन दोनों का आधार ये क्या कहते कितना है? 30 है। इसका भी 30 होगा तो इसका भी 30 होगा। तो यहाँ लिखो आप त्रिभुज ABC और त्रिभुज BCD। दोनों त्रिभुज बन गया। तो इसका देखो ABC में इसका नीचे वाला आधार हो गया, आधार बराबर हमारा कितना है? 30 मीटर। और ऊंचाई ये कुछ हो गया, ऊंचाई यानी शीर्ष, ये शीर्ष हो गया। शीर्ष बराबर हमारा कितना है? 10 मीटर। अब इसका त्रिभुज BCD का फिर इसका भी क्या कहते हैं? आधार कितना है? आधार बराबर 30 मीटर। और इसका शीर्ष कितना हो गया? 8, यानी बिना शीर्ष 8 मीटर। दो त्रिभुज हो गया, लेकिन हमको निकालना क्या है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी समचतुर्भुज ना है क्या? समचतुर्भुज कितना है? क्या लिखना? चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। यही ज्ञात करना है। अब इसको ज्ञात करने के लिए ये पूरा किताब से दिया हुआ है, यहाँ लिख दो गिवन। आप सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ लिखो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। ABCD का क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। दोनों त्रिभुज है तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद तो इसको प्लस करेंगे तो आंसर बन जाएगा। अब क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन होता है? 1/2 आधार गुना शीर्ष। इसका भी वही होगा सेम, 1/2 आधार गुना शीर्ष। हो गया। अब देखो ABC में देखना, ABC का ये आधार शीर्ष है और BCD का आधार शीर्ष ये है। तो 1/2 आधार हमारा कितना है? 30 मीटर। 30 लिखो गुना शीर्ष हमारा कितना है? 10। अब इसका फिर 1/2 आधार हमारा इसका कितना? 30 गुना शीर्ष कितना? 8 है ना। तो आप करो 1/2 कोष्ठ में गुना करो, 30 को 10 से गुना करना कितना? 300 हो जाएगा। 30 को 10 से गुना करेंगे तो 300। फिर 1/2 30 को 8 से गुना करेंगे तो 8 को 3 से गुना करो, 8 या 24, एक 0 बचा दो, उसको कटा देना है। अब इसको काटना है, इसका मतलब गुना होता, इसका मतलब गुना 1/2 इंटू 300, 1/2 इंटू 240। इसको काटेंगे कितना हो जाएगा? 240 का आधा कितना हो जाएगा? 120। आप यहाँ 300 का आधा कितना हो जाएगा? 150। 150 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 150। 120 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा? 120। तो दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ का चिन्ह है ना, 0 0 0 2 और 5 7 270 मीटर। इसका कौन हो गया? 270 मीटर। इसका कौन हो गया? चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समझ में आया?